आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छा विषय लेके आई हूँ कि आजकल दौड़ भरे वातावरण में कि एक बच्चे को कैसे डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, यानी अर्ली डिप्रेशन। जब एक बच्चा छोटा होता है यानी शैशवावस्था होती है उसमें, और जब किसी बाल्यावस्था होती है इसमें, जब बच्चे का डिप्रेशन हो जाता है यानी किसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है या अपने परिवार से अलग हो जाता, तो उस बच्चे को क्या क्या दिक्कत आती है और वो क्यों अलग अलग होता है, और एक पेरेंट की क्या जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दे, ना कि उसको वो वंचित करे अपने प्यार से। आजकल दिन भर क्या चला हुआ है, तलाक हो रहा है या घर में अनबन है, लॉकडाउन है तो घर में ही बंद कर रह गए हैं। तो उसी वजह से भी जो प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि वो छोड़ भी देते हैं या अनबन है उसको सुलझा नहीं पाते और बच्चे को वो छोड़ देते हैं। तो उसी से उस बच्चे को आगे चलकर जो किशोर अवस्था है, युवा अवस्था में, तो उसको किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है, उसी पे आज की मेरी वीडियो है। जैसे जब छोटा बच्चा है तो उस पर क्या दिक्कत आती है। हम फूलों का उदाहरण ले ले, अगर हम फूल को पहले ही तोड़ देते हैं तो वो मुरझा जाता है। अगर वो टाइम पर नहीं तोड़ते तो वो टाइम पर अच्छा बनता तो महक देता है। उसी प्रकार हम शादी करते हैं, हम अपने बच्चे पैदा करते हैं तो कम से कम उनके बारे में तो हम सोच ही सकते हैं। किस परिवार में समस्या नहीं आती, किस परिवार में अनबन नहीं होती। क्या इसका मतलब ये कि अपने बच्चों को छोड़ दो। ऐसा हो रहा है कि बच्चों को छोड़ भी देते, पेरेंट भी छोड़ देता है, मम्मी भी छोड़ देती है, क्योंकि कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है। लेकिन हम उस कंडीशन को ना आने दें और अपने बच्चों को इस डिप्रिवेशन यानी प्रारंभिक जो वंचन है ना, उससे अपने बच्चों को बचाना है, ताकि आपके बच्चे को वो इन्वायरमेंट ना झेलना पड़े जो एक बच्चे को झेलना पड़ता है, जिसमें उस बच्चे को कई तरह से गलत तरीके से यूज किया जाता है। सेक्सुअली उसका यूज किया जाता है, कहीं कोई उसको मार देता है, कहीं बहला फुसला कर उसको ले जाता है। तो उसी पे आज का मेरा ये विषय है कि इन्वायरमेंट डिप्रिवेशन, कि अपने बच्चों को डिप्रिवेशन से बचाओ जितना हो सके, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो एक ये है, पक्षी है, छोटा है, जैसे एक बत्तख है। बत्तख अपने बच्चों को अपनी ओर से सिखाती है। जब वो चूजा होता है ना, वो अंडे से फूटने के बाद जैसे वो आगे चलती है तो बच्चा उसको देख कर चलता है। तो उसी प्रकार मानो भी अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकता है। एक जो पेरेंट होता है वो सिखा सकता है बहुत कुछ अच्छा। लेकिन जिस बच्चे ने शुरुआत में डिप्रेशन झेला है ना, वो बच्चे को कठिनाई आती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है ना, उसको इस संसार में, इस दुनिया में बहुत ही दिक्कत आती है। और एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के पास रहता है, हर एक बच्चा जो बाहर पढ़ता है उसके पेरेंट में भी बहुत घना डिफरेंस होता है। क्योंकि भले ही वो आपको उस फीलिंग को ना बताए, लेकिन वो फीलिंग उसके अंदर दबी हुई होती है। तो इसलिए मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा ना होने दो। देखो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अर्ली डिप्रेशन का। तो जब बच्चा अर्ली डिप्रेशन से गुजरता तो उसमें क्या क्या दिक्कत आती हैं। सबसे पहले सोशल इंडिफरेंसेज। सोशल इंडिफरेंसेज के उसको ये नहीं पता चलता कि ये मेरा दादा दादी है, ये मेरा कौन है, ये समाज में जो डिफरेंस है ना उसका उसको नहीं पता चलता। कोई भी उसको बहला फुसला कर ले जाता है, कोई भी उसको छोटी ही वस्तु देकर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि पादर वाली फीलिंग क्या होती है और किसी ने उसको उस चीज़ से मना भी नहीं किया है। तो इसी से आजकल छोटे छोटे बच्चों का आपने पता है ना कैसे कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ले जाकर उसको मार देते हैं, कहीं ले जाकर उसके साथ गलत बिहेवियर भी करते हैं। तो उसी से हमने अपने बच्चों को बचाना है कि डिप्रेशन ना होने पाए। कम से कम फादर नहीं मान रहा तो मम्मी तो अपने बच्चों का ख्याल सकती है। कई बार मम्मी नहीं तो पापा भी अपने बच्चों को संभाल सकता है, या दादा दादी, परिवार में कोई तो ऐसा हो जो अपने बच्चों को डिप्रेशन से बचा सके और उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे सके। और एक सोशल मोटिवेशन की कमी हो जाती है। जो बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि उनको बेचारों को कोई प्रेरित करने वाला नहीं होता। बेचारे हम उनको नहीं कह सकते, क्योंकि
बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं होता, उसमें समाज का दोष होता है, इस पेरेंट्स का दोष होता है, दादा दादी का दोष होता है। कोई तो हो जिसने इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत की है, इनको दुनिया में लेकर आए हैं, उनके लिए इतना तो वो कर ही सकते हैं कि अपने बच्चों को वो प्रेरित करें। क्योंकि जो बच्चा डिप्रिवेशन हो जाता है उसको है ना इस समाज की ठोकर ज़्यादा लगती है, उसको प्रेरित करने वाला होता है। ये तो खुद पर डिपेंड है कि बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो कोई व्यक्ति तो अपने आगे बढ़ सकता है, लेकिन हर कोई आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो वो ही उसकी एक कमी हो जाती है। और एक उसमें अफेक्ट है हंगर, यानी उसमें है ना लहू की भूख होती है छोटा बच्चा, क्योंकि उसने ना तो मम्मी पापा का प्यार देखा ना दादा दादी का देखा, तो वो हर किसी को ये सोचता है कि ये मेरा अपना है। हालांकि इस संसार में उसका अपना कोई नहीं होता, क्योंकि उसको गलत तरीके से देखा जाता है और उसके साथ गलत बिहेवियर किया जाता है। आजकल तो ये चली हुई भी है कि ये बच्चों को उठा ले जाते हैं, बच्चों के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो बच्चा ना डिपरवाइज होता है और उसको ये पता नहीं होता कि ये तेरे भले के लिए कर रहा है, ये तेरे बुरे के लिए कर रहा है। तो आजकल छोटे छोटे बच्चों का कितना सेक्सुअली एब्यूज बिहेवियर होता है, तो उसी से एक अच्छा जो पेरेंट होते हैं ना वही अपने बच्चों को उनसे बचा सकते हैं। एक बार की बात है कि एक छोटा सा बच्चा, आजकल तो किसी पे काकाताऊ पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बच्चा रो रहा है और कौन उसके काका ताता ताऊ जो घर के भी है ना वही उसको लिए हुए हैं। बच्चा क्यों रो रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं गलत टच कर रहे हैं, तब बच्चा रो रहा है। तब हमें पूछा ना, तब उन्हें बताया कि वो उसको चुटकियां भर रहा था, देख लो। तो आजकल किसी पे नहीं, एक पेरेंट अपने बच्चों को बहुत अच्छी सी शिक्षा दे सकता है और ये कोई नहीं, क्योंकि ये उसको ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। और मेरे चाचा की एक लड़की है जिसकी मम्मा की डेथ हो चुकी है, हालांकि और वो मम्मा नहीं कह रही है, उसकी दूसरी मम्मा ने कोशिश कर ली, क्योंकि वो जो उसकी फीलिंग है ना वो डिपरवाइज हो गई अपनी मम्मी से, वो दब गई। तो वो ही मैं चाहती हूँ कि आप जितना हो सके उतना अपने आप को डिपरवाइज करने से अपने बच्चों को बचाओ। चाहे जो समस्या है, चाहे आपका तलाक हो चुका है, चाहे कुछ और अनबन है ना, अगर आपने जो बच्चे पैदा किए हैं ना, कम से कम आप उनके बारे में तो सोच सकते हैं, उनको तो अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं। अगर आप रिश्ते से खुश नहीं हो तो आप बोल सकते हो। और बाद में जाके जब ऐसी कंडीशन आप करते हो तो जो कि आपके बच्चों के लिए गलत है, क्योंकि उसको समाज के ठोकरें खाने के लिए आप उसको छोड़ देते हो, जो कि नहीं करना है आपको। और क्या होता है, एक बच्चे में क्या होता है, जो बच्चा डिप्रोवाइज हो जाता है उस बच्चे में एक सोशल मोटिवेशन की तो कमी होगी और एक वो मोटर एक्टिविटी भी कम हो जाती है उन बच्चों में। हालांकि वो बच्चा अपने आप से बहुत अच्छा बन भी सकता है, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग दबी हुई होती है ना वो तो केवल वो बच्चा ही समझ सकता है। और आजकल तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं भी हैं, लेकिन आप उस कंडीशन में बच्चों को क्यों जाने देते हो। वो तो मान लो किसी के साथ हो भी जाती है तो आपने अपने बच्चों के लिए डिप्रिवेशन से बचना है, उसको संपनीकरण करना हो, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देना, ना कि अपने बच्चों को किसी और के हवाले आपने करना है। उससे बच्चे पर बहुत घना इफेक्ट पड़ता है, यानी नेगेटिव इफेक्ट करना। तो उसी पे आज मेरी ये वीडियो थी। आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।